की सफाई ये इंसानियत में मोहब्बत की निशानी है। लिहाजा पाको साफ रहोगे तो आपस में कभी नफरत नहीं पैदा होगी। पाकी दुनियावी भी कामयाबी की दलील है और आखिरत में भी कामयाबी की दलील है। पाको साफ रहो, इसलिए कि नहूसत हदीस में बताया गया कि 2 चीज़ों में नहूसतें होती, 2 नहीं 3 में। अस्सूमो फिल मरती वद्दारी वल फरसे, कि औरत में नहूसत है, घर में नहूसत है, सवारी में नहूसत है। औरत में क्या नहूसत है? सरकार ने फरमाया वो औरत मनहूस है। कौन? जो अपने शौहर की फर्मा बरदारी न करे, शौहर की नाशुक्री करे, साफ सुथरा न रहे, जो घर के लिए मिसले जन्नत न बन पाए, वो औरत मनहूस है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करें, नाशुक्री न करें। नाशुक्री करने वाली औरत मनहूस है। औरत को हमेशा शौहर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने हमारी हर आसाइश का और आराम का तुमने ख्याल किया, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए सुकून का सबब है। लेकिन आजकल की औरतें जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहे तौन लाओ, और कहूँ यक्कुम चूके तो कहें तुम जिंदगी भर जलाए हमका, तुम हमारे कोनो एको बात मानो। हमारे खन्नापुरवा में एक आदमी है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, ईद बकरीदों में नहीं देखा, लेकिन टोपी नहीं उतरत है उनके, टोपी हमेशा लगाए रहे हैं। तो गांव वाले उनके नाम रख दे पंडित, और जब पंडित उनका कहे लागे तो उनके मेहरुआ पंडित कहे लागे। मेहरुए लकब मर्द से पावत है। अगर डॉक्टर के साथ निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है। वो बेचारा 20 साल पढ़ी तब डॉक्टर बना, और इनके निकाह हुआ कि डिग्री मिल गई, डॉक्टर है, चाहे एक को गोली न जाना। ऐसे हाफिज जी के साथ निकाह हुआ तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्दु याद न हो। ऐसे उनके पंडित न कब पड़ा तो गांव वाले मेहरबा पंडित नाम रख दिए। तो एक दिन सहलवा मछली बिकाए तो पंडित लिहिन, और पंडितन जब बनाए धरिन तो पंडित जब बैठे खाए तो मछलियाँ कड़ुआन। तो पंडित कहते आरे का धोए हुए नहीं रहा है सही रे, कड़ुआत का है रे। तो पंडितन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन जू जा रे। कहीं नहीं सही बात रे कड़ुआत, तू सब दिन लेकिन लगाए, तो आदत है लेकिन लगाए वाली। तो पंडित अपने बिटियावा को रहन कहें तू आओ खा रे देख बिटिया, बिटियावा खस तो वो कहते हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहते हैं अरे निमकौरी तलवा धरा रहा है, वो तो नहीं डार दिए रे। जब पंडित शीशी उठाए तो देखे निमकौरी तेल शीशी खाली और कड़ुआ तेल शीशी भरी। तब पंडित मोड़े फहा निमकौरी तलवा ही डार दिया। अब बताओ, मछली में डारे बैठिए निमकौरी तेल और मर्द कहे कड़वा है तो कहते तू है जू जरना। इनकी नाशुक्री ही इनको जहन्नम में लेके जाएगी। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद या बकरा ईद का दिन था, ईदगाह गए तो फरमाया या माशरन निसा तसद्दकना, ऐ औरतों की जमात तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। सदका किया करो, सदका से गुनाह मिटते, और एक का 10 भी पाता है। एक दोगे अल्लाह की राह में तो 10 पाओगे। ईमान होना चाहिए तो अल्लाह देता है, लेकिन आजकल के आदमी का ईमान है कमज़ोर। एक मौलाना एक तकरीर में इसे बताएं कि एक देहो 10 पहियो। तो एक आदमी सोचिस क्या सबसे बढ़िया धंधा तो यहाँ है यार, इससे बढ़िया धंधा तो कोई है नहीं, एक दो 10 पाओ। उठा मौलवी का यहाँ 1 रुपया पकड़ाए दी तो कहे सुबह कुर्सी डाल के मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट लेके कौन वही। पूरा दिन गुजर गया, कोई 10 के नोट लेके नहीं आवा। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, का हो गए 25। तो 25 हो गए तो गोवा पैखाना करे खेते,
हुआ गवा तो देखी से एक बटुआ पड़ा। बटुआ देखो कि नहीं देखो, अब तो पर्स चला है, पहले बटुआ रहत रहा, वही चुनही वही रुपया। जब बटुआ देखे से पड़ा तो उठे उका खोली तो वहाँ 10 के नोट निकला। मौलाना बहुत खफा, ऐसी मौलाना मसला बतावत है, पूरा नहीं बतावत है, अधूरा बतावत है। गवा गुस्सा में यहाँ मौलाने थे, सीधे गवा कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना बताओ करो। कहीं क्या बात हो, कहीं कल तुम मसला बताया रहो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसको 10 मिलेगा। कहीं हाँ बताया तो था। कहीं पूरी बात बताओ करो, 3 दिन इंतजार करे पड़ा उनका बेकार हुआ। इनका है काब हुआ, कहीं पूरी बात बताओ करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। अगर पहले बता दिए होते तो 3 दिन हम क्यों बैठ कर इंतजार करते हैं। ऐसे ऐसे लाखैरा भी जल्द से जुलूस में आ जाते हैं। बैल बैल जैसे इंसान में बैल होते ना। हुजूर ने फरमाया सदका किया करो और तो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। सहाबे के हदीस पाक में कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों, हम जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं। तो हुजूर ने फरमाया तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, व तकस्सुरुनल लाना, और बद्दुआएं ज्यादा करती हो। नाशुक्री और बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। नाशुक्री में भी आगे और बद्दुआ में भी आगे। मर्द से खुश हुई है तो कहिए तुम तो हमारे आँखिक तारा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और जहाँ गड़बड़ानी कहीं अल्लाह के मुँह देखे कि रोजी न हो, कचर जाए कहूँ जाए फौरन बद्दुआ। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा होएला तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर बद्दुआ करेला, कही अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका उठाए लो, या झुट्ठी हो तो इका उठाए लो। औरतियों को फैलाए दे, या अल्लाह ये झुट्ठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झुट्ठे हो तो हमका बेवा कही दो। फट से दुआ मांगेला। और बेवा औरत कब होते, जब मर्द मरत है तब तो ना। यानी लोट पोट मर्दवा मरे, ये चौधरीन बनी बैठी रहे। बद्दुआ भी जहन्नम में लेके जाएगी, बद्दुआ नहीं करना चाहिए। हमारे नबी ने पत्थर खाए लेकिन बद्दुआ नहीं की। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो औरत में नहूसत, और घर में क्या नहूसत है। सरकार ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न जाए। इतना दूर घर हो जहाँ अजान की आवाज घर में न जाए, वो घर मनहूस है। यादा मुसलमानों को घर भी ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ अजान की आवाज घरों में पहुंच सके। अजान की आवाज बड़ी बाबरकत आवाज होती है। इसलिए ऐ लोगों, कामयाब वो है जिसने पाकी हासिल की और नमाज पढ़ लिया। तो आप पाको साफ रहो और नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करो। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं और शान से मुसलमान भी बन रहे हैं, दाढ़ी भी छिलवा रहे हैं और कहते हैं मुसलमान हैं, ज़कात नहीं दे रहे हैं और कहते हैं मुसलमान है। काहे कि मुसलमान यार, वो तो वैसे जैसे एक आदमी लीलवा गोदावे वाले थे, गवा कहे समरे पीठी शेर बनाए दो, तो लीलवा गोदावे वाला उठे सुई, और जब पीठी पर शेर बनावे चला सुई कचोस तो चिल्लान, अरे क्या बना रहे हो, बहुत दर्द हो रहा है। तो कहा पूंछ बना रहा हूँ शेर की। अरे छोड़ो पूंछ रहा है तो बगैर पूंछों के शेर होते, पूछ रहा है तो ऐसे बनाएगा। फिर जब सुई लगाया तो कहा अरे बहुत दर्द हो रही है, अब क्या बना रहे हो। कहा शेर का पैर बना रहा हूँ। अरे पैरों छोड़ो, लेंगड़ो शेर होते हैं, ऐसे बनाओ। फिर सुई कचोया, जब फिर दर्द, अरे अब क्या बना रहे हो। कहा शेर की आंख बना रहा हूँ। कहा अरे छोड़ो आंख न बनाओ, अंधो तो शेर हो। तो उसने कहा यार तब कौन शेर बना दे तुम्हारे पीठ। शेर कैसा होगा, शेर अंधा थोड़ी होता है, शेर लंगड़ा थोड़ी होता है, शेर डुंडा थोड़ी होता है। ऐसे ही मुसलमान उसे कहते हैं जिसके दाढ़ी चेहरे पे हो। हजरत ने भी कितनी अच्छी तकरीर किया माशाअल्लाह।
ईमान ताज़ा हो गया। ये बहुत बड़े ख़तीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मुल्क का दौरा करते प्लेनों से, लेकिन ये इनका एहसान है कि देहातों में भी बुलाते हैं, लोग जाते हैं। अल्लाह इनकी तकरीर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ऐ मेरे दीनी भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक व साफ़ रहो, ताकि मौत आए तो अच्छी मौत आए। मौत आनी आनी है, जैसे सुबह दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? सबका ठोस है, पक्का है कि सुबह दिन निकलना है। जैसे सुबह दिन निकलना ज़रूरी है, ऐसे मौत भी आनी ज़रूरी है। तो जब मौत आनी है तो मौत के लिए तैयार रहो, पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कब्रों की तरफ ध्यान दो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो अल्लाह ताला हमको आपको ईमान व अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, हाफिज़ साहब का हुक्म था इसलिए हाजिर हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।